प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारी नियमित योग कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आप जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार, प्रणाम, अभिनंदन। आज हम एक ऐसे आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं जो करने में थोड़ा कठिन है, पर नियमित अभ्यास से और आत्मविश्वास से अगर हम प्रयास करें तो ज़रूर सफल होंगे। ये आसन एक ऐसा आसन है जिसको करने के लिए हमें पहले एक ऐसे आसन का अभ्यास ज़रूरी है जिसको लोग करने से ये समझते हैं कि ये कैसे होगा, इसको कैसे करेंगे। तो आज हम अभ्यास करेंगे वो आसन, जिस आसन का आज हम अभ्यास करेंगे वो आसन है कर्णपीडासन। आपको थोड़ा सा परिचय के लिए बता दूं कि कर्णपीडासन अर्थात इसके नाम से स्पष्ट है। आपने बहुत सारे नाम आसनों के सुने होंगे, इस आसन का भी नाम सुना होगा, परंतु बहुत कम लोगों ने इस आसन का नाम सुना है। तो इस आसन का नाम कर्णपीडासन क्यों है? क्योंकि इस आसन में कानों के ऊपर दबाव बनाया जाता है। हमारे दोनों जो कान हैं, जिन्हें हम संस्कृत भाषा में कर्ण कहते हैं, उन पर प्रेशर बनाया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है, इसलिए इसे कर्णपीडासन कहते हैं। इस आसन को करने से पूर्व एक बार हलासन का अभ्यास जरूरी होता है, तो हम उसका अभ्यास करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी नियमित योग कक्षा। आप सभी अपने आसन पर यथावत रूप से आरामदायक स्थिति में सुखासन में बैठ जाएं। यस। दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे, हथेलियां आसमान की ओर रहेंगी, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रहेंगे। आपकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बैकबोन में किसी भी तरह का कर्व नहीं होगा। हमें इस तरह से नहीं बैठना, ना इस तरह से बैठना है। ऐसा नहीं है कि अभी आप प्रार्थना करेंगे तो इसलिए हम थोड़ा इस तरीके से बैठ जाए। आपको जब भी इस तरह से बैठने का मौका मिले, कोशिश करें अपनी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रखें। जो साथी बैकबोन स्ट्रेट नहीं रख पाते वो अपने हिप्स के नीचे ब्रिक्स का इस्तेमाल करें, तो अपने आप धीरे धीरे उनकी बैकबोन स्ट्रेट होने लगेगी। यस। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास। दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आसमान की ओर, आंखें बंद। 5 बार लंबी गहरी सांस का अभ्यास करेंगे। जितना समय सांस लेने में लगाएंगे उतना ही समय आपको सांसों को छोड़ने में लगाना है। अर्थात इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर सेम टाइमिंग का अभ्यास आपको करना है। 5 ब्रीदिंग डीप, इनहेल एंड एक्सहेल। लंबी गहरी श्वास। प्रार्थना शुरू करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिं रानतोऽस्मि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में अपने चेस्ट के सामने की ओर, अपने सीने के पास दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेकर के आएं। सर को हल्का सा सामने की ओर झुकाएं। अपने माता पिता गुरु इष्ट को नमन करें। माता पिता गुरु इष्ट को नमन करें, वंदन करें, उनका स्मरण करें। धरती माता को प्रणाम करें।
धीरे से पलकें टिमटिमाते हुए, आंखें झपकाते हुए, पलकें झपकते हुए आंखों को खोलें। तो आइए हम हमारे नवीन आसन का आज हम अभ्यास करेंगे। हमारा नवीन आसन है कर्ण पीड़ासन, जिसका आज हम अभ्यास करेंगे। तो आप सभी साथी अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं आराम से। पीठ के बल आपको लेटना है, अपने आसन पर आराम से लेट जाएं। पीठ के बल लेट जाएंगे। धीरे से लेग्स को रिलैक्स करें और पीठ के बल लेट जाएं। आप सभी साथी अपनी पीठ के बल लेटेंगे। एल्बो को सहारा देते हुए आपको लेटना है आराम से। यस, सभी साथी पीठ के बल लेट जाएंगे। आपको सेम पहले अर्ध हलासन का अभ्यास करना है, उसके बाद हलासन और उसके बाद हम हमारे आसन का अभ्यास करेंगे। तो आपको पहले बता दूं, जिन साथियों को लूज मोशन की समस्या है या हाई ब्लड प्रेशर है या पीठ में किसी भी तरह की या बैकबोन में इंजर्ड है, तो वो साथी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अगर किसी साथी को शोल्डर में पेन है तो वो अपने शोल्डर के नीचे अपने तौलिए को आराम से फोल्ड करें और तौलिए को आराम से लगाएं, अथवा चादर को फोल्ड करें। हल्का मोटा चादर नहीं लें, केवल पतला चादर लें, उसे 4 से 5 बार फोल्ड करें और आराम से अपने शोल्डर के पीछे की ओर लगा लें। उसके पश्चात आपको ये अभ्यास करना है। तो पहले हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे और फिर हलासन और हमारे कर्ण पीड़ासन का अभ्यास करेंगे। तो आइए हम सभी साथी आराम से लेट जाएं। आपको सामान्य श्वास भरते हुए अपने दोनों लेग्स को एक साथ 90 डिग्री पर होल्ड करना है। यस, हथेलियां जमीन की ओर रहेगी फ्लोर पर। श्वास भरते हुए पंजों को अंदर की ओर प्रेस करके रखें। अर्ध हलासन। यस, सामान्य डीप इनहेल एंड एक्सहेल। यस, लंबी गहरी श्वास। हलासन में जाएं। अपने पंजों को सामने की ओर फ्लैट करके रखें। आराम से आपकी पूरी लेग बिल्कुल स्ट्रेट होगी। लेग को इस तरह से बेंड नहीं करना है। जब हम आपको निर्देश मिले तभी आपको बेंड करना है। यस, तब तक के लिए होल्ड करके रखें। यस, अब आपको कर्ण पीड़ासन में जाना है। कर्ण पीड़ासन के लिए आपको अपने नी बेंड करने हैं और दोनों कानों के पास लेकर के आने हैं इस तरह से। यस, कोशिश करें अपने दोनों हाथों से हिप्स को पीछे की ओर प्रेस करें और अपने नी अपने कानों को साइड से प्रेस करें। यस, होल्ड करके रखें। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पुनः हलासन में जाएं। नी बेंड करें। आराम से दोनों हथेलियों से सहारा दें। धीरे से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। तो कर्ण पीड़ासन का हमने अभ्यास किया। एक बार इसका पुनः अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी आराम से 5 ब्रीदिंग का अभ्यास करें, रिलैक्स करें। इनहेल एंड एक्सहेल का अभ्यास करें। जिन साथियों को गर्दन में दर्द है, लूज मोशन की समस्या है या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो साथी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। यस,
आपको बैलेंस बनाने के लिए अपनी निगाहें अपनी नाभि के ऊपर रखनी है आसन में जाने के बाद। यस, आपको कर्णपीडासन करने से पहले 2 आसनों का अभ्यास करना जरूरी है, अर्ध हलासन, हलासन। यस, दोनों हाथ जमीन पर, थाई के पास। यस, पुनः श्वास भरते हुए सामान्य इनहेल एंड एक्सहेल। अर्ध हलासन, नी बिल्कुल स्ट्रेट, यहीं से श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे हलासन में। यस, जब आपका हलासन होने लग जाए, हलासन में आपका बैलेंस बनना शुरू हो जाए, तब आप कर्णपीडासन का अभ्यास कर सकते हैं। यस, होल्ड करें 10 सेकेंड। रिलैक्स करें। यस, दोनों हाथों को सहारा दें और रिलैक्स कर दें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल का अभ्यास करें। कर्णपीडासन के पश्चात आपको एक आसन है जो बहुत ज़रूरी है करना, हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे, तो आपको कर्णपीडासन का पूरा बेनिफिट मिलेगा। यस, दोनों लेग्स को फोल्ड करें, नी बेंड करें, अपने दोनों हाथों को बिल्कुल हथेलियों को ज़मीन पर सटा करके रखें। अपनी लॉन्ग फिंगर आपकी हील से टच होगी, इतना डिस्टेंस आपको रखना है अपने थाई के हिप्स में और अपने एल्बोज में। श्वास भरते हुए सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए अभ्यास के दौरान आपको अपने हिप्स को और अपने चेस्ट के पीछे वाले भाग को पूरे को ऊपर की ओर होल्ड करना है, लिफ्ट करना है। यस, एक बार इसका अभ्यास करेंगे। टेन सेकेंड होल्ड करके रखें। रिलैक्स, दोनों लेगों को स्ट्रेट करें और अपने दाहिनी ओर से करवट लें और आराम से अपने आसन पर बैठ जाएं। यस, दाहिनी ओर से करवट लें, आराम से अपने आसन पर सुखासन में बैठ जाएं। यस, तो आज हमने अभ्यास किया, जिस आसन का हमने अभ्यास किया कर्णपीडासन। कर्णपीडासन नाम से जो उसका आधार रखा गया है वो केवल कानों पर दबाव पड़ने के लिए इसे कर्णपीडासन कहा गया है। यह आपके बैकबोन को लचीला बनाता है, साथ में आपको हेयर फॉल की समस्या है, जिन साथियों के बाल झड़ते हैं उनकी समस्याओं को दूर करता है नियमित अभ्यास से। साथ में इसका अभ्यास आपको शुरू में 10 सेकेंड, धीरे धीरे इसका प्रतिदिन 5 सेकेंड इसको बढ़ा करके आप अधिकतम इसका अभ्यास 60 सेकेंड से 90 सेकेंड तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। और जिन साथियों को थायराइड की समस्या है उन साथियों के लिए बहुत 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 लाभकारी है। वो साथी हलासन, हलासन के साथ कर्णपीडासन और कर्णपीडासन के बाद सेतुबंध आसन का अभ्यास जरूर करें। साथ में उष्ट्रासन आदि का अभ्यास करें तो थायराइड में नॉर्मली 1.5 से 2 महीने में अगर आपको रिलैक्स मिलता है
तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, वरना आपको अधिक समय भी लग सकता है। आपके खान पान और उसके ऊपर ये चीज़ें आधारित है। आप अपने अभ्यास के दौरान, आप अपने बीमारी के दौरान, जब आपको थायराइड का पता चला आपको थायराइड है, तो उस दौरान आप क्या सेवन कर रहे हैं, किन दवाओं का सेवन कर रहे हैं, कितने mg की दवाओं का सेवन कर रहे हैं, साथ में किन किन आसनों का आप अभ्यास कर रहे हैं, वो सब चीज़ें उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालती है। तो कोशिश करें दवाएं लेने से बचें, आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करें, साथ में योगा अभ्यास प्रतिदिन करें। हम कल पुनः फिर मिलेंगे हमारी नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। प्रणाम।